जय गुरु जी, साथ संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के बीच गुरु जी के 3 छोटे छोटे सत्संग लेकर आया हूँ। जी हाँ संगत जी, इस वीडियो में गुरु जी के 3 सत्संग हैं और 3 सत्संग 3 आंटी जी के हैं और सत्संग बेहद बहुत अच्छे हैं। बहुत प्यारी गुरु जी की ब्लेसिंग इस सत्संग में है। तो संगत जी, आप तीनों सत्संग को अंत तक सुनना, क्योंकि सत्संग ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और छोटी सी ही वीडियो होने वाली है। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। हो सकता है तीनों सत्संग में से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले। गुरु जी हर सत्संग में एक मैसेज ज़रूर देते हैं। आपके लिए भी इन तीनों सत्संग में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं बिना वक्त जाया करे सीधा सत्संग शुरू करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की ही पुरानी संगत जी श्रीमती शालू दीवान आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आंटी जी अपने सत्संग को इस तरह शुरू करते हैं। हमें गुरुजी के बारे में विंग कमांडर आर्य से पता चला, जो मेरे पिता के साथ एयरफोर्स में कार्यरत थे। उन्होंने हमें जलवायु टावर गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी के सत्संग में रविवार के दिन बुलाया। मेरे पिता को हमेशा से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रही है, इसलिए वे सत्संग में चले गए। वह परिहास में बोले कि अगर उन्हें चाय और नाश्ता मिलेगा तो वह जाएंगे, और उन्हें वह मिला। गुरुजी स्वयं वहाँ नहीं थे। वहाँ केवल एक आसन रखा हुआ था जिस पर उनकी तस्वीर थी। मेरे पिता ने जब इसके बारे में पूछा तो उन्हें कहा गया कि यह संगत का विश्वास है। गुरुजी हमेशा अपने आसन पर और अपनी संगत के साथ अपने दिव्य रूप में उपस्थित रहते हैं। मेरे पिता गुरुजी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता थी। मेरी दीदी को मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पॉल्सी रोग था। साल 2003 में उनकी हालत और बिगड़ गई जब वह रात को नींद में बिस्तर से गिर गई। उसके बाद उनके लिए चलना भी बहुत कठिन हो गया था। 1 साल बाद मेरे पिता ने अपने मित्र को उन्हें एम्पायर स्टेट ले जाने के लिए कहा और हमें गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। मुझे आज भी वो दिन याद है। साल 2004 में अक्टूबर में नवरात्रों के दिन थे। एम्पायर स्टेट का हॉल शांति और पवित्रता से भरा हुआ था और शब्द चल रहे थे। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे, परंतु लंगर किए बिना वापस जाना चाहते थे, क्योंकि हमने नवरात्रों का व्रत रखा हुआ था। जैसे ही हम जाने लगे, एक संगत ने हमें लंगर करने के लिए कहा। वे बोले कि यह प्रसाद है। जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो उन कृपालु संगत का धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने ही उन्हें हमारे पास भेजा था। तब हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी ने हमें तभी आशीर्वाद दे दिया था। कुछ समय बाद यह बात स्पष्ट हो गई। इसी समय हम हरियाणा में अपने पिता के घर वार्षिक पैतृक पूजा के लिए गए। वापस आते समय हम दिल्ली के पास एक ढाबे पर दोपहर के खाने के लिए रुके। वहाँ से निकलने से पहले मेरे पिता ने गाड़ी की डिक्की में सामान ठीक से रखा, और जैसे ही डिक्की बंद की, मेरी बहन चीख पड़ी क्योंकि उसकी उंगलियां बीच में आ गई थी। मैंने तुरंत ढाबे वाले से बर्फ़ लेकर उसकी उंगलियों पर लगाई और फिर हम दीदी को दिल्ली कैंटोनमेंट के बेस अस्पताल लेकर गए। मेरी माँ की चचेरी बहन, जो वहाँ मेजर है, दीदी को एक्सरे के लिए लेकर गई। एक्सरे में कोई चोट नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। अस्पताल जाते समय मैंने देखा भी था कि दीदी को किसी भी उंगली में सूजन नहीं आई थी, जो हड्डी टूटने का संकेत होता है। किंतु हमें समझ नहीं आया था, दीदी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त था।
हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे और मेरी दीदी धीरे धीरे चला करती थी। उसे अपने पाँव घसीटने पड़ते थे। उसे एक सीढ़ी चढ़ने में भी कठिनाई होती और वह हर समय पीड़ा में रहती थी। जनवरी 2007 में एक सुबह माँ को गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने गुरुजी को एक महिला के रूप में संगत के साथ बैठे हुए देखा। माँ दीदी के साथ उनके चरण छूने के लिए आगे गई। उन महिला ने बाईं ओर से दीदी के बाल पकड़कर बलपूर्वक झटका दिया। आसपास बैठी संगत बोली, कल्याण कर दिया। सुबह जब दीदी उठी तो वह माँ से बोली, मैं चल नहीं सकती, मुझे पता नहीं कैसे चलते हैं। दीदी के लिए ये एक बहुत कठिन समय शुरू हो गया। अपने बिस्तर से स्नान घर तक के 5 सेकंड के रास्ते को पार करने में उसे आधा घंटा लगता था। वह सारा समय अत्यंत कष्टदायक दर्द में होती थी और जब हम उसे शौचालय में बैठाते तो वह दर्द से चीखती थी। अपने घुटने मोड़ना उसके लिए अत्यधिक कष्टदायी था। उसे इतना दर्द होता था कि वह चीखें मारती थी और पसीने पसीने हो जाती थी। मेरे माता पिता एक एक कर रात और दिन उसके साथ बैठते। 4 लंबे महीने तक वह सो नहीं पाती थी और सारा समय असहनीय पीड़ा में रहती थी। मेरे पिता उसे बहुत सारे न्यूरो फिजिशियंस के पास लेकर गए, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार मैं उनके साथ दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में गई। दीदी के बहुत सारे चिकित्सकीय परीक्षण तथा MRI किए गए, किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब मेरे पिता ने दबाव डाला कि दीदी का कुछ तो इलाज होना चाहिए, तो दीदी को पेडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियन यानी जो बच्चों के चिकित्सक होते हैं उनके पास भेजा गया। उसने कुछ एक्सरे करवाने को कहा और दीदी के लिए बस कैल्शियम की दवाइयाँ लिख कर दे दी। अगले 10 दिनों में दीदी की हालत बहुत तीव्र गति से सुधार आया। आज भी जब मैं दीदी के इस चमत्कारी सुधार के लिए सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। दीदी जब बिस्तर पर पड़ गई थी उससे पहले हम केवल एक सोमवार बड़े मंदिर गए थे। मेरे पिता को दीदी को मंदिर की सीढ़ियों पर गोद में उठाकर ले जाना पड़ा था। इसके बाद हम बड़े मंदिर गुरुजी की महासमाधि के बाद गए। उस दिन न सिर्फ दीदी अपने आप बिना किसी मदद के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई, बल्कि गुरुजी के आगे माथा भी टेक पाई और जो विकलांगता कुछ हफ्ते पहले लाइलाज लग रही थी उसके अब कोई लक्षण नहीं बचे हैं। दीदी के हाव भाव बिल्कुल ठीक हो गए और अब वह आराम से चल भी पाती थी। तब मेरी समझ में आया, मेरी माँ के सपने में गुरुजी ने मेरी दीदी का कल्याण किया था। यहीं पर शालू दीवान आंटी जी ने अपने सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार 5 मई का। तो मैं आज सबसे ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे शुक्राना कर, तुझे टाइम नहीं मिलता, तू मेरी बात सुनती नहीं है। लेकिन संगत जी, सब सच बात ये है कि मैं मतलब ये सोच रही थी कि सुबह जल्दी से अमृत वेला करूं, कि संध्या काल का शुक्राना करूं, तो मुझे ऐसा मैं वो टाइम नहीं मिला पा रही थी। पता नहीं कहाँ ऐसे काम में लग जाती थी कि मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, और मैं उनके सत्संग सुनती भी रहती हूँ, लेकिन इतना संभव नहीं हो पाता कि बहुत सत्संग बहुत आते हैं तो मैं 4-6 सुन पाती हूँ और बाकी नहीं सुन पाती। गुरुजी माफ़ करना गुरुजी। कल मेरे पास एक मैसेज आया था गुरुजी का कि बेटा तू किचन में आज थोड़ा ध्यान से काम किया कर और अपना ख्याल रख। तो गुरुजी मैंने ऐसे पढ़ के और मतलब छोड़ दिया। ऐसे सत्संग बहुत से आते हैं, मतलब ऐसे मैंने ये सोचा कि ऐसे तो बहुत आता है। तो वो पहली बार मेरे पास मतलब बहुत दिन बाद ऐसा आया था।
तो मैंने वो लेके भूल भाल गई। आज सुबह क्या हुआ संगत जी कि मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज सुबह से मैं साफ़ सफाई करने में लगी थी, तो 1-1.5 घंटे थोड़ी साफ़ सफाई की, नहाया। नहाने के बाद जब पूजा करने के लिए जब मैं किचन में गई वहाँ से जल लेने के लिए, तो देखा कि मेरा गैस ऑन है, उस पर एक भगोनी रखी है छोटी सी और जल रहा है गैस। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने वो कब गैस जलाया, कब भगोनी रखी। शायद मैंने सोचा होगा कि मैं पूजा सफाई कर रही हूँ तो थोड़ी सी चाय बना लूँगी, ऐसा सोचा होगा। तो मैंने भगोनी रख के या पानी डाला कि नहीं डाला मैं भूल गई, लेकिन अंदर गई तो अब उसमें कोई 1-1.5-2 घंटे हो गए होंगे। मैं कब साफ़ सफाई करती रही, कब अंदर गई, मुझे कुछ होश नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, पता नहीं क्या हो जाता अगर उसमें मैं पानी डाल देती, चाय पत्ती शक्कर डाल देती, तो हो सकता है उसमें आग भी लग जाती, तपेरी जल के कुछ हो जाता। तो संगत जी मैं तो इतनी घबरा गई कि मैंने कि बाप रे, एक तो गैस की किल्लत हो रही है, तो गैस जल गई। गुरुजी ने, वास्तव में गुरुजी जो बोलते हैं ना, मैं 90% काट देता हूँ, तुम्हारे दुख दर्द 10% ही रहने देता हूँ, तो उन्हें 10% ही दिया। पता नहीं मैं क्या रखती और क्या रख के भूल जाती। तो संगत जी मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना है। मेरे घर में कोई नहीं है और सब बाहर गए हैं, मैं अकेली ही हूँ घर में, तो कोई किचन में गया भी नहीं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग दी है, मतलब ये कुछ घटना ना करवा के। तो जय गुरुजी संगत जी। मुझे बहुत आज ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो ये सत्संग करने में। और संगत जी, गुरुजी मेरे पास मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों पर होने आने वाली है, घटना घटने वाली है, तेरे परिवार के ऊपर दुख मंडरा रहा है। गुरुजी मुझे बहुत डर लग जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं गुरुजी आप हो, आप सत्संग इसलिए आप ये भेज रहे हो कि मैं सुन के ना वो कष्ट कटवा लूँ। तो गुरुजी आप, मेरी अरदास है, आप मेरे बच्चों पर कोई आँच मत आने देना, प्लीज़ 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 गुरुजी, आपके ही भरोसे हो। पर एक ये भी लगता है कि आप हो साथ में तो कुछ नहीं होगा। आपने जैसे आज मेरा कष्ट काट दिया है, वैसे ही आप आगे कष्ट काटोगे। मेरी आपसे यही विनती है, और मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे घर के गिलह क्लेश ख़त्म करो गुरुजी, घर में बरकत दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी। मैं भी अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये, मैंने और 1-2 वीडियो भेजे थे गुरुजी 13-13 पे, लेकिन वो पता नहीं क्यों शेयर नहीं हुए वो सत्संग, तो मैं ये भेज रही हूँ सत्संग। प्लीज़ संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप गुरुजी जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे उसको भी आप ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो आज गुरुवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। तो बताना चाहूँगी कि मैं कुछ दिन से बहुत ख़राब सपने देख रही थी, और जैसे मैं रात में सपने देखती हूँ फिर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत हैवी सा फील होता है, डल सा फील होता है। तो और आप समझ नहीं पाते कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों डर रही हूँ और मैं क्यों इतने बुरे सपने देख रही हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठी, मैं गुरुजी के सामने आके बैठ गई और मैंने मंत्र जाप चला दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दिन ऐसे ही बेकार चला जाएगा, क्योंकि जब भी आप बुरे सपने देखते हो आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फिर मैंने मंत्र जाप चलाया, गुरुजी के सामने बैठ गई, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सही, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगी। और फिर सेकेंड डे भी ऐसे हुआ, मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा। फिर मैं गुरुजी के पास आके बैठी और फिर मुझे सही लग रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतने बुरे सपने देख क्यों रही हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। और मतलब थोड़ा बहुत डर तो जाता है इंसान, लेकिन इतना तो विश्वास मुझे गुरुजी पे है कि कुछ गलत तो नहीं होगा। और बट पता नहीं फिर भी क्यों डर लगता है। आपको पता है कि गुरुजी है, कुछ गलत नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपके माइंड में आ ही जाती है। और उसके लिए मैं नहीं चाहती मेरे माइंड में थोड़ा भी नेगेटिविटी है, थोड़ा भी कुछ भी हो, लेकिन बस फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे ही गुरुजी से पूछी, गुरुजी आप हैं तो फिर मैं ऐसे सपने क्यों देख रही हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो रात में मतलब गुरुजी का जल प्रसाद भी पी के सोती हूँ, छिड़क भी देती हूँ, जहाँ पे मैं सोती हूँ वहाँ पे मैं उसको जल प्रसाद को ऐसे छींटे भी मार देती हूँ। तो मुझे नहीं समझ आया था, मैंने गुरुजी से पूछा भी, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे मैसेज भी मतलब गुरुजी का, ऐसे मैं रील स्क्रॉल कर रही थी,
फिर उसमें मुझे एक रील आया और उसमें वही था कि आप मतलब सपने अगर आप ख़राब देखते हैं तो आप डरिए मत, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं और जो भी बुरे सपने आते हैं और वो भी आपका कुछ कष्ट काटते हैं। तो फिर मैं जब ये सपना देखी तो मुझे समझ में आया कि हाँ, गुरुजी हमें कुछ बताना चाहते हैं और हो सकता है कोई बड़ा कष्ट हो जो गुरुजी हमारा काट रहे हों उस सपने के थ्रू। तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। और बस, और फिर मेरे पे एक मैसेज भी आया था कि कुछ बड़ा होने वाला था, मैंने उसे टाल दिया, ऐसे कुछ आया था। तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। और मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा की 19 to 20 अप्रैल को, 19 को मेरे पापा का होता है, 20 अप्रैल को मेरी मम्मी का होता है, जिस दिन मतलब वो लोग इस दुनिया से चले गए गुरुजी के पास। तो और मतलब मैं बताना चाहूँगी, मुझे गुरुजी में पूरा मेरी मम्मी का शक्ल दिखता है। तो मैं बहुत, मुझे अच्छा फील होता है कि गुरुजी आप जानते हैं कि आप कितना किसको प्यार करते हो और वो उसी रूप में आके आपको ब्लेस करते हैं। उससे मतलब गुरुजी कितना सोचते हैं, मैं ये सोचती हूँ। और फिर क्या हुआ कि 19 to 20 दोनों दिन हमने बहुत अच्छे से मम्मी पापा की तिथि को सब कुछ किया, पूजा पाठ जो भी कर सकते थे, दान पुण्य सब कुछ किया, बहुत अच्छे से गुरुजी ने कराया। उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और बहुत जल्द मैं और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो चलिए मंत्र जाप के साथ इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आप सभी को ये सत्संग अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें और सारी संगत जी के साथ इस सत्संग को जरूर शेयर करें, जिससे कि गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स सारी संगत जी तक पहुंच सके। चलिए संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूं और करता हूं इस सत्संग को यहीं विराम। मिलता हूं आप सभी से एक और प्यारे से सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।